कितने काश्तकार मारे गए, कोई सुना नहीं, कोई सुनवाई। क्योंकि जब बाबा जी ने तुम रो के उनके पास गए, यही भूम ज्योतक रो कर बाबा जी के पास गए, महाराज कोई नहीं सुनता, केवल चंदा नोट महंगाई के लिए तो आते हैं, वसूल के चले जाते, फिर 5 साल दिखाई देते। कहा बच्चा, जब तुम जान गए हो, एक बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार, 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी इसी भूल भ्रम में निकल गई, अभी तक तुम नहीं जाग पाए हो। अगर तुम जाग जाओ एक बार तो इनको सबक मिल जाए कि भारत की जनता जाग गई है, अब समझदार हो गई, अब ये तुम्हारी चलने वाली नहीं, ये तुम्हारी कुछ नहीं। तो ये कह लगे ठीक है, आप रास्ता बताइए, मैं चलूंगा। आपके कहने पर, रोने पर बाबा जी ने आप भूम ज्योतकों का रास्ता निकाल दिया। 10, 11, 12 सितंबर 1987, ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा। ये काश्तकारों की सुख और सुकून की तारीख कि अगर इस तारीख पे ये जाग जाते तो आज ये यहाँ राज्य भारत में काश्तकारों का होता भूम ज्योतकों का, क्योंकि 70% हिंदुस्तान में यही जमात की करामात है। कलयुग संघर्ष शक्ति जिसके बाद संगठन कलयुग में उसी का राज्य माना जाता है। तो तुम अपनी बात को नहीं समझ पाए, अपनी संख्या जनसंख्या को नहीं समझ पाए, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाए, अपनी नीतियों को नहीं समझ पाए। तो बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम दौलतखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतक खेती कार संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था, ऐ भूम ज्योतको, अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये झंडा जो मैंने बनाया है भूम ज्योतक खेती कार संगठन का, अगर तुमने अपना ये झंडा पकड़ लिया तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेती कार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये प्रेमियों, कितनी बड़ी सच्चाई, गुरु, कितना बड़ा तुम्हारे हित शांति का वादा। आप अपना हित ही नहीं समझ पाए और संत महात्माओं की बात को आपने ठुकरा दिया। अब तुम्हें ठोकरे लग रही, ठुकराए जा रहे हो, तुम्हारी कौन सुनेगा? अगर ये सब आपको ध्यान में होता तो आज ये तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए कलयुग को, जीवों को सचेत करने के लिए कि अन्य युगों में जिन लोगों ने भक्तों की, धर्मियों की बात नहीं मानी उनका विनाश, लेकिन आज कलयुग में किसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा, गिरे नगर अनाथ कर जैसा। कलयुग में का साधु संत महात्माओं की अगर आज्ञा का उल्लंघन किया गया, न माना गया, न विश्वास किया गया तो ये समाज हो, चाहे देश हो, राष्ट्र हो, चाहे कोई जातियां, ये जल के राख हो जाएगी। ये सब आपको इशारा किया, लेकिन ना तो आपने रामचरित मानस की बात मानी और ना ही बाबा जी की बात मानी, तो आप तो मुसीबत में चले ही जाओगे। किसी की नहीं मानोगे, अच्छी सच्ची बात न मानना ये विनाश का कारण, विनाश तभी होती। तो आपने ये शक्तियां जोर से बाबा जी ने ऐलान भी कराया, ऐसा ऐलान कोई कर ही नहीं सकता और इतना स्पष्ट भूम ज्योतक काश्तकारों के हित में कोई बोल भी नहीं सकता।
उन्होंने क्या कहा कि उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबकी को दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबकी को दे दो मतदान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। कितना स्पष्ट था। एक बार पूरी बंगाल रूपी झाड़ू से इनको हिंदुस्तान के बिल्कुल किनारे समेट के कर दो, ये दोबारा लखनऊ और दिल्ली के घोंसलों में निवास न करने पाए। इतनी बड़ी बात थी। आपने संत महात्माओं की बात को का निरादर किया, ठुकराया, इसीलिए आप रो रहे, चिल्ला रहे, अब तुम्हारी कोई सुनने वाला। बाबा जी ने महिलाओं से भी कहा तुम्हारा भी फर्ज है, तुम भी देश के नागरिक हो, तुम ये करो। क्या करना, इनसे कहा मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रेली में जाने न पावे, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रेली में जाने न पावे, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो मतदान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। प्रेमियों, महात्माओं का इशारा बड़ा गूढ़ होता है, बड़ा रहस्यमयी होता है, बड़ा अटपटा सुनने में लगता है, लेकिन सही सच्ची बात उन्हीं की होती है। और आप लोग अगर समझ लेते, जान लेते, मान लेते, पहचान लेते, तो आज अपना काम बना लेते। आज सब तुम्हारे पीछे चलते, तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो, हाथ जोड़ी करते हो, अरे उल्टा, और नहीं, तुम्हारे पीछे सब दौड़ते और पूछते बताओ क्या काम करना है। जैसे लेबर मजदूर मालिक से पूछता भाई क्या काम बताइए, आप कौन सा काम करें। ऐसे ये सब तुमसे पूछते, क्योंकि सच्चा मालिक हिंदुस्तान का भूम जोता किसान, ये सरकार, ये सबको रोटी देता अन्नदाता है, और बगैर अन्न के प्राण नहीं रह सकते। कलयुग में अन्न कोश में प्राण, अन्न में प्राण है, और प्राण का कोई है नहीं, अन्न का, रोटी का कोई कारखाना हिंदुस्तान में नहीं। रोटी का कारखाना इन भूम ज्योतियों के खेत, आज ये रोटी बड़ी है लेकिन अन्नदाता सबके सामने रो रहा, सबका दाता है और सबका भिखारी बन गया। अब हाथ फैला रहा उनके आगे, खाद दिला दीजिए, यानी कृषि यंत्र दिला दीजिए, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, टैक्स है, जीएसटी है, एक ही तुम सबकी भीख मांगोगे, कभी ये भीख तुमको नहीं देंगे। ये जान गए ये सब मेरे पूर्ण सारे आश्रित, बगैर मेरे इनका काम कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इनका कोई संगठन। तो आपने महात्मा की बात नहीं मानी, अब आप रोज चिल्ला रहे हो। बाबा जी ने 60 वर्षों में आपको सब कुछ बताया,
सब कुछ सुनाया और कराया और कहा ये मैं दावा करता हूँ कि ये काम मेरा कोई रोक नहीं सकता। जैसे पहले आपके सामने एक आवाज लगी थी, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी। खून का मतलब आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पण भाव को खून से संबंधित माना गया। लेकिन उस समय किसी को देश से भगाना था। तुम्हारे घर कोई किराएदार जबरदस्ती रहने लगे, मकान न छोड़े, अगर दरवाजे पर आप खून कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाए। खून का इतना बड़ा प्रभाव होता। तो कहा इनको भगाना है, तो उन्होंने खून की आवाज। अंग्रेज जाने अरे खून लोग दे देंगे तब तो सब कुछ हो जाएगा। आत्मसमर्पित भाव ये मांग रहे हैं देश का, तो सारा देश आत्मसमर्पित हो जाएगा। तो हमें तो भागना ही तो चले गए ये आवाज लगाने पर। लेकिन आज कोई विदेशी नहीं, आज सब स्वदेशी है। किसी को भगाना नहीं है, बल्कि सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना है। आज प्रेमियों ये काम करना। इसलिए आज की आवाज क्या है? तू हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे आपको यही तो चाहिए, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था, यही तो आपको चाहिए। लेकिन तुम महात्माओं के वचनों को समझ नहीं पाते। जो क्या कह रहे होता, सारा दूरदर्शी होता, दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला, दूर तक समझने वाला, दूर तक सोचने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला। उनका ये इशारा दूर आप नहीं समझ पाए और इसकी नकल तमाम कर रहे। तमाम झंडा उठाया, कहते नहीं ये काम हम करेंगे। नेताजी का फोटो ले लिया और अल्लाह बेचारे, अरे ये काम मत करो, तुम महापुरुषों से काम नहीं लेते। महापुरुषों का काम तुमको मालूम नहीं है, क्या करेंगे कब करेंगे, उनके काम करने की तारीख क्या है, उनकी योजना और उनका व्यवस्था क्या, ये तो इंसान समझ नहीं सकता। ये चित्र कह रहे सब किसी के चक्कर को मत आना। काम किसी के द्वारा होने वाला नहीं। काम जो कुछ होगा ये गुरुदेव नाम प्रभु, ये प्रभु से होगा। और ये जय गुरुदेव प्रभु के झंडे के द्वारा सबको अधिकार मिलेगा। यानी प्रभु का जब झंडा पकड़ लोगे तो सबको अपना मानव अधिकार मिल जाएगा। प्रभु आपके समझना चाहिए, लेकिन अभी आपकी दृष्टि उधर नहीं जा रही। आपके विचारों में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि आप महात्माओं के वचनों को समझ नहीं पाते। वो बहुत रहस्यमयी है, बहुत दूरगामी है। लेकिन जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि देश को आज किस चीज की जरूरत, कैसे मोड़ की आवश्यकता। परसों मेरे पास कुछ पत्रकार मीडिया आए, उन्होंने पूछा महाराज कुछ बता दीजिए। मैंने कहा मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आती। अरे इसी में से छाट लो और निकाला काम निकाल दो। मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं करता, मेरा उद्देश्य कर्तव्य है सामाजिक, समाज के बीच जो भी कहूँगा समाज के बीच को अलग से कुछ है। यहाँ अलग मतलब चोरी, यहाँ चोरी का कोई काम नहीं। जो कहूँगा मंच से सरेआम कहूँगा, सब कहने में कोई डर नहीं और सत्य कहना चाहिए। और सत्य जो नहीं कहेगा वो समय से मानना चाहिए। ये भी निश्चित, ये महाभारत आपके सामने प्रमाण है। जब सत्य कहने को कोई नहीं तैयार हुआ, लेकिन नहीं उस समय भी था, कोई था, उसका नाम जानते होंगे, महात्मा विदुर। ये महात्मा का काम है सत्य कहना और किसी का ना। मतलब यानी ईश्वर पितामह कह पाए सत्य,
न गुरु द्रोणाचार्य जी सत्य कह पाए, न कृपाचार्य जी, न कोई सत्य नहीं कह पाया। राजा प्रजा कुछ, लेकिन नहीं, कभी सत्य का बीज समाप्त नहीं होता। परमात्मा अपना सत्य का बीज कभी समाप्त नहीं करता। महात्मा विदुर ने सत्य कहने के लिए खड़ा हो गया और कह दिया, मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में काम नहीं करूंगा। केवल उसने इस्तीफा दिया, बाकी कुछ नहीं, और सब मारे गए। ये प्रमाण है क्या? सत्य न कहने वाले, अधर्म का साथ देने वाले समय से मारे ही ना। हमारा भारतीय इतिहास यही कह रहा, जिसने सत्य का साथ नहीं दिया और धर्म का साथ नहीं दिया वो मारा गया। ये चीज तो आप देखते हैं और आज वही हो रहा। कोई सत्य कहने वाला नहीं है, कोई नहीं दिखाई, हमें तो कोई नहीं दिखाई देना। सब एकदम बोल होते हैं, जो कुछ हो रहा सब अच्छा होगा। अरे न बोलने का परिणाम तो यही सब अच्छा होगा। यही लोग अर्थ लगा रहे कि भाई इसीलिए कोई नहीं बोल रहा, सबको अच्छा लग रहा, जो भी हो रहा सब अच्छा हो रहा। जब सब अच्छा हो रहा तो लोग क्यों रहे, चिल्ला क्यों रहे, क्यों आंसू बहा रहे? ये क्यों रहे? अगर अच्छा हो रहा तो आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन आप अंदर अंदर सब रोते क्यों? प्रजातंत्र हुआ लूटतंत्र, शासक वर्ग के विचारों से सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं। क्या कह रहे हैं? भारत के वीर जनताओं गुरुदेव जगाने आए। उनका काम है जगाने का, तुम्हारा काम है जगह। अगर दोनों अपनी बनी जगह खड़े हो जाए सही तरीके से तो प्रेमियों देश का नक्शा ही बदल जाएगा, सब नक्शा बदल जाएगा। ऐसे भाषणों से और स्पीचों से और प्रवचनों से कुछ होने वाला। मैं भाषण स्पीच करने नहीं आया हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको जानकारी देने आया हूँ जो हुआ उसकी और जो होने जा रहा उसकी। जो हमारी व्यवस्था है, जो भूमिका है परिवर्तन की, मैं वो भी आपको बताने आया। कोई सिखाता नहीं हो कि आगे कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पहले कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, लेकिन आज ये है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। यानी दूरी बहुत करीब है, दोनों की दूरी बहुत। जब अपने बड़े स्थान से दोनों चल चुके हैं, दोनों रेलगाड़ी एक ही पटरी पर अपने जगह से चल चुकी, तो इनका टकराव बड़ा भयानक, इनका टक्कर बड़ा भयानक होगा। कलयुग सतयुग के चक्कर में बच्चा निकल कलयुग बन जाएगा। बहुत खराब समय है। उस खराब समय से बचाने के लिए तुम्हारा कोई तहसीहा नहीं और न तुम्हारी किसी को चिंता, चाहे वो राजनीति का हो चाहे धर्मी का, किसी को चिंता है आपको? अरे अभी आपके सामने एक कोरोना समय आया था, कोरोना का। क्या कोई नेता जिनको आपने जनता नोट दिया है, महंगाई भरते हो, टैक्स देते हो, जीएसटी, कोई आया तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए? तुम्हारी चिंता किसी को हुई? और जिनको आप 10,000 रुपया पैसा, 2-3 रोटी लंगोटी देते हो, ऐसा कोई महात्मा दाढ़ी बाल रखे लाल पीले कपड़े पहन के आया कोई? ये दोनों ने हाथ समझ लिए, दोनों सरेंडर आप लोगों कर दिया कि मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं है। तो प्रेमियों, ये भगवान राम की धर्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है और संत महात्माओं की जन्मभूमि है। उनको अपनी भूमि की चिंता है। जब कोई नहीं आएगा तो अपनी भूमि
पृथ्वी की रक्षा वो जरूर करे। जब कोई नहीं आया, वो समय निकल गया, करोड़ों दुनिया से चले गए, यानी कोई बचा नहीं पाया, न कोई नेता, न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बचा पाया, और न ही कोई यानी डॉक्टर में हकीम बचा पाया, न कोई दवा काम आई, और न कोई महात्मा जवाब बचा पाया। एक तो प्रमाण आपको मिल चुका है, एक छोटी सी बीमारी में ये मदद नहीं कर पाए, सबने हाथ खड़े कर दिए। अब तो प्रेमी और भारी मुसीबत आने वाली, वो बीमारी जो गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क को साफ कर दे। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, ये सब मकान खाली पड़े रह जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप जो एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम, भविष्य महात्माओं को मालूम। महात्मा सरकार रक्षी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते, उनके पास तीनों काल की जानकारी होती। इसलिए ये उनका ऐलान है, अभी आपने उस पर विचार ही काम किया। इतनी भयानक बीमारी, बाबा जी ने आपसे एक प्रार्थना की है कि आज देशवासियों, अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये सबके बचने की बात है, सबकी सुरक्षा की बात है, सबके बाल बच्चों के हिफाजत की बात है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। कहा ये समस्त देशवासियों से प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाओ तो आपकी कुदरत की मार से बचाव हो जाए, आपकी रक्षा हो जाएगी। तुम्हारे पास कुदरत से बचने का कोई तरीका नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। जो ये तुम सोच रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, खाने के लिए घर में रोटी है और बाल बच्चे हैं और खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, आपको ये नहीं मालूम है ये कुदरत के एक झटके में चला जाए, ये तुम्हारा सब एक झटके में समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर अपने सामान को बचाना चाहते हो, परिवार बाल बच्चों, तो संत महात्मा फकीरों की प्रार्थना अर्जुन मिन्नत पर ध्यान दो। तो तुम्हारे लिए प्रार्थना तुमसे करना चाहिए तुमको, लेकिन महात्मा तुम्हारे से प्रार्थना कर। अब आप इसी पर विचार कीजिए कि महात्मा तुम्हारे से प्रार्थना कर रहे, अगर आप अपने बाल बच्चों की सुरक्षा चाहते हो, सामान राजपाट सब तुम्हारा बच जाए, तो आप शाकाहारी, अन्य शराब को तुम्हारा मछली का प्रयोग नहीं है। क्यों? ये आपका भोजन नहीं, ये मनुष्य शरीर में जो परमात्मा ने मशीन लगाई, ये उस मशीन का ईंधन, खुराक, तेल, आयल नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे दो मशीनें, एक पेट्रोल की, एक डीजल, अगर आप पेट्रोल वाली मशीन में डीजल डालो तो मशीन खराब हो जाए। आप ये समझो नहीं है तो आयल है, तेल है, लेकिन नहीं, उसके अनुसार नहीं। उसी तरह परमात्मा ने जितने शरीर बनाए सब में उसने मशीन लगाई, और वो मशीन का ईंधन, खुराक, भोजन सब का अलग अलग बनाया। पक्षियों का भोजन अलग, पशुओं का भोजन अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और मनुष्य का भोजन सबसे अलग। और आप अपने भोजन को भूल गए। जो मनुष्य मशीन परमात्मा ने बनाई, उसका ईंधन, उसकी खुराक, उसकी ऊर्जा आपने भूल गया, तो आप खराब कर दिया आपने मशीन को। अरे मशीन बेकार, यानी बीमार हो गई, तरह तरह की खराबी, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के दोष इनमें फैला। अब यह रोग आपसे यानी अलग नहीं, आप
नहीं कर सकते हो, अलग करने की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोरोना काल ये सब सिद्ध कर दिया कि ये मंत्रालय दवाएं और ये डॉक्टर में लेकिन सब फेल, कोई नहीं बचा पाया और करोड़ों चले गए एक झटके में। आगे उससे खराब समय आ रहा, क्योंकि बाबा जी ने आपसे प्रार्थना 1980 से की, एक दिन नहीं 1980 से कितना समय निकल गया प्रार्थना करते करते कि आप लोग अगर बचना चाहते हो, आगे भारी मुसीबत आ रही है, उस मुसीबत से अगर आप बचना चाहते हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। अरे हिंदू मुसलमान सब लोग शाकाहारी हो जाए, ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कोई नई बात नहीं कहता, महात्मा फकीर न नहीं बनाते न पुरानी बिगाड़ते, जो बीच में कमी कोई त्रुटि आ गई उसी को ठीक करती। कहा ये सब का भोजन शाकाहार की, जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है आने का जाने, चाहे हिंदू घर में पैदा, चाहे मुसलमान घर में, चाहे किसी को जाति में, हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, न मुर्गा खिलाया, न बकरा, न मछली, न अंडा, न कोई बुद्धि, न नशा यानी दारू है, मतलब यानी और अपनी मानव ये कुछ, केवल अपना दूध पिलाया। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार शाकाहार था, ये सही बात आपसे नहीं कही है। अगर जन्मसिद्ध अधिकार को समझ लो तो मृत्यु आपकी सुरक्षित, सही तरीके से कोई बीमार होकर किसी का एक्सीडेंट होकर यानी मतलब टूट फाट ये होकर मृत्यु नहीं होगी, सही तरीके से। केवल आप शाकाहारी हो जाओ, इसमें कितने फायदे, कितने तरह की परेशानियां आपकी खत्म हो जाए, और नहीं मानोगे तो आगे समय आ रहा, उसका समय आ रहा। महात्मा बड़े फर्ज से अल्लाह हो, वो हमेशा बड़े फर्ज अदा करते हैं, उनका काम है सही सच्चे रास्ते की जानकारी समय के पहले देना, ताकि कोई ये न कहे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमको व्यवस्था कर लेते। आपको भी समय आ रहा आने वाला है, उसके पहले ये जानकारी आपको मानना न मानना है आपका काम, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है, अब ये अपने घर जाएंगे। अब कोई आपको बयानी मतलब बताने नहीं आए, आपको याद कराने आए, जो संत महापुरुषों के वचन जो लाभकारी हैं उनको आपको याद कराया जा। अभी याद कर लो, मान लो तो आपकी सुरक्षा हो, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा समय आगे का बहुत खराब, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं की जाती। तो आप समझते हो ये सब 1 मिनट में खत्म, कुदरत के झटके में सब ये समाप्त हो जाएगा। जो कहते मेरा ये है वो है, इसलिए अगर मान लोगे तो अच्छी बात है। इसीलिए तो आपको समझा रहे कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब शाकाहारी बन जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। लोगों किस तरह से आपको चेतावनी, आपको समझ आता है। गांव नगर के धर्म प्रेमियों
इस सिद्धांत को अपनाना। काम नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना। प्रेम भाव से संगठित होकर सुमरन ध्यान भजन करना। प्रेम भाव से संगठित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। प्रभु महापुरुष किस तरीके से आपको इशारा करके कहे, ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं। जा बैठे फकीरों की सोहबत, जा बैठे फकीरों की सोहबत, हो जीवन धन्य तुम्हारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये तन पायो हरि भजन को, खाए मुर्गी के अंडा। और जब राजा जब लेखा मांगे, और फोड़ी दी है भर भरना, वह दिन समझ पड़ेगी संगा, जब बजे जमन का डंडा। मदिरा मांस में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव। प्रेमियों ये कहना, इस समय हमारा सबका यही करता है, और आप कहीं कुछ नहीं पाओगे। यहाँ कोई देने वाला नहीं, सब लेने। जहाँ जाओगे वही लूट लिए जाओगे, क्योंकि तुमको देने के लिए किसी के पास कुछ जब ये न्याय सुरक्षा नहीं दे पाए तो क्या? अरे भारत की जनता कोई रुपया पैसा थोड़ी मांगती, कम से कम न्याय सुरक्षा तो दे देती। इनको बच्चों को रोजी रोटी तो दे देते, ये भी खुशहाल हो जाते, उनका परिवार सरसब्ज हो जाता। लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है, अब आप खुद ही गुमराह बने रहो तो बात अलग। आपको खुद जागना चाहिए, खुद आपको जागना देखना चाहिए। देश के नागरिक हो, नागरिक के हैसियत से तुम्हारा परम कर्तव्य
प्रजातंत्र में प्रजा को पूरा अधिकार है राजा से अपनी सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मांगो। ये अधिकार है आपका। आप अपने अधिकारों को भूल गए हो और जिससे अधिकार मिलता है वो भी आपको उससे दूर रखा गया। लेकिन बाबा जी ने तो बहुत नजदीकी आपको किया। आपने उनकी एक भी बात सुनी, सब मुसीबत में चले गए हो। अभी क्या आगे हो मुसीबत बन जितने चुनाव होंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतने टैक्स बढ़ेंगे, उतनी परेशानी लड़ाई झगड़े बढ़ेगी, उतने ज्यादा चोरी डकैती का बलात्कार बढ़ेगा। ये कम होने को मेरे मत रखो। जब देश में सब कुछ था तब तो कम नहीं कर पाए, अब तो कुछ नहीं, सब खत्म। यानी भारत देश के पास अपना इन काश्तकारों का भूमियोजकों का इन्होंने फसलों के सारे बीज हर लिए। अपना कोई देसी भारतीय बीज नहीं, सब विदेशी बीज 100 रुपए 400 में लाओ और वही तुम फसल तैयार करो 10 रुपए। ये नियम कानून देखिए कैसा कि तुम बीज ले आओ 400 रुपए किलो और तुम वही फसल तैयार करो 10 रुपए किलो। तुम कभी सच हो ही नहीं सकते, तुम कभी खुदार हो ही नहीं सकते हो और तुम्हारी तरफ से कोई कहने वाला है। हिंदुस्तान में कोई कहने वाला नहीं, न कोई पक्ष न विपक्ष, कोई नहीं। अब आपको स्वतः जागना है, जागरूक होके अपने काम के लिए स्वतः आपको सोचना। अब किसी के सोचे, किसी के बनाई व्यवस्था से आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? यानी मतलब पराधीन सपने सुखनाई, दूसरे के अधीन रहकर इंसान को स्वप्न में भी कोई सुख नहीं मिल सकता। इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए था। आप सब भूल गए, परेशानी होनी चलते, इसलिए मैं तो इशारे कर रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो जबकि आपके अंदर कोई इच्छा देखूंगा, कोई घूम प्यार देखूंगा, जानकारी तो सब बता दूंगा। लेकिन पहले खड़े तो हो, अभी तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। कहाँ खड़ा होना चाहिए उस जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे हो। किस काम के लिए खड़ा होना चाहिए उस काम की जानकारी नहीं ले पा रहे हो, तो फिर खड़े होने का मतलब क्या? ये सब जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं तो इशारा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा प्रार्थना सेवा और क्या, मैं देश के जिम्मेदारों से प्रार्थना कर रहा हूँ। आलोचना नहीं, प्रार्थना। प्रार्थना कभी आलोचना नहीं होती, प्रार्थना सत्य पुकार होती, सत्य आवाज को प्रार्थना करती। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप देश के जिम्मेदार हो, देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को जानो पहचान, नहीं तो आपको कर्तव्य परायण नहीं माना जाएगा। बाकी इतिहास में आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए। महात्मा तो सब धर्म से आपसे प्रार्थना ही करते, प्रार्थना के सिवा उसका कोई काम नहीं। अब तुम उनके शब्दों को न समझ पाओ, उसका प्रभाव तुम्हारे पर उल्टा पड़े, तुम्हारे विचारों में बदलाव न आकर क्रांति के भाव आ जाए तो आपकी समझ ले रहे। ऐसा कुछ जो सुधार करने आया है वो कभी भी बिगड़ाव का काम नहीं, कभी संगठन बिगाड़ने का काम नहीं करेगा। लोगों को हमेशा संगठित करने का और संगठित रहने का ही उपदेश करता है। लेकिन आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो।
कि लोग संगठित कैसे होंगे जब सबको सुख सुविधा, सबको न्याय, सबको सुरक्षा, सबको रोजी रोटी योग्यता के अनुसार मिल जाएगी। सब संगठित बने रहे, सब तुम्हारे बने रहेंगे, तुम्हारे काम आते रहेंगे। अरे हम तो तुम्हारे काम की तैयारी बता रहे, आप हमारे इशारों को न समझ पाए। जय